में चींटियां काली चींटियों के घर के चारों तरफ से घेर लेती। तभी काली चींटियां भी अपने छत पर आकर के वहां सभी चींटियों को देखने लगती। बग भी इनके साथ था। तभी लाल चींटियों का लीडर कहता है हमला करो। तभी ये सभी चींटियां आक्रमण करने लगती। अब बहुत सारे टूथपिक से चींटियां इन पर हमला कर रही थी। तभी बहुत सारी चींटियां अपने बिल में घुस जाती। कुछ चींटियां गुलेल बनाकर पत्थर से हमला कर रही थी तो कुछ और कुछ हर एक आक्रमण पर काली चींटियों का घर थोड़ा सा टूट जाता। अब ये काली चींटियां जाकर अपनी रानी चींटी को ये सभी बात बताने लगती हैं। बग भी इनके साथ ये बात को बताता। तभी रानी चींटी की सेवक चींटी रानी चींटी के चारों ओर एक चक्कर लगाती है और फिर जाकर रॉकेट का पर्दा खोल देती है। यहाँ पर भारी संख्या में रॉकेट रखे हुए थे। तभी ये चींटी कैलकुलेशन करने लगती है। कैलकुलेशन करके बताती है कि जाओ और इन चींटियों पर हमला करो। और तभी ये लाल चींटी एक बड़ा सा पत्थर फेंकती है और इनके घर के आर पार हो जाता है। तभी ये चींटियां अनानास लेकर जाती हैं और उनके छत पर चढ़ने लगती हैं। और फिर लाल चींटियों का लीडर बोलती है कि इनके घर के रास्ते को बंद कर दो। तभी ये चींटियां इनके घर के रास्ते को बंद करने लगती हैं। अब ये काली चींटियां इन चींटियों पर कैप्सूल फेंकने लगती हैं जिससे वहां पर धुआं उठने लगता है। उसके बाद ये सभी चींटियां लाए हुए सभी रॉकेट्स को फेड करने लगती हैं। इन सभी रॉकेट्स को फेड करने के बाद एक चींटी माचिस के एक तीली को निकालकर डिब्बी के ऊपर चढ़कर उससे घसीटने लगती है, जिसे देखकर सभी लाल चींटियां थोड़ा सा पीछे पिछड़ती। उसके बाद एक चींटी रॉकेट में आग लगा देती है। रॉकेट ऊपर जाकर दग जाती है। रॉकेट के दगने के बाद लाल चींटियां फिर से काली चींटियों पर हमला करने लगती हैं और ये पत्थर को फेंकने लगती हैं, जिससे इनका घर फिर से टूटने लगता है। और ये चींटियां परेशान होकर इनके ऊपर रॉकेट फेंक देती हैं, जिससे रॉकेट ब्लास्ट होते ही बहुत सारी लाल चींटियां मर जाती हैं। तभी इन सभी चींटियों में उथल पथल मच जाती है और उसके बाद यहाँ का सीन कट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि दो इंसेक्ट्स माचिस की डिब्बी को लाकर यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ इन काली चींटियों का लीडर और बग इन चींटियों को बता रहा था कि माचिस के बिना काम हमारा अधूरा रहेगा और इसके लिए हमें जाकर माचिस लाना होगा। और ये सारी लाल चींटियां यहाँ पर आतंक मचा रही थी। इनके पास भी बहुत सारे रॉकेट आ गए थे, लेकिन ये रॉकेट उनके नहीं बल्कि उनके दुश्मन काली चींटियों के थे। अब काली चींटियां मिलकर एक प्लान बनाती हैं और एक नोट का एक रॉकेट बनाती हैं और ये सभी इस बग को इस रॉकेट पर बैठाकर रॉकेट को लॉन्च कर देती। फिर यह रॉकेट इनके घर का एक चक्कर लगाकर जाने लगता है और जाते जाते रास्ते में लाल चींटियों के ऊपर गिरने ही वाला था और उनके ऊपर गिरने के बाद बग यहाँ से उड़कर दूर चला जाता है और फिर वह बग जाकर एक मशरूम पर बैठ जाता है। इसके बाद ये कहता है कि आज तो बाल बाल बचा वरना यह चूटियां मुझे कच्चा चबा जाए। फिर यह माचिस की डिब्बी को ले जाने के लिए एक मकड़ी लेबर ढूंढता है और उसे माचिस उसके साथ ले जाने लगता है। फिर रात हो जाती है। रास्ते में ये दोनों जा रहे थे। फिर ये दोनों सावधानी पूर्वक माचिस की डिब्बी को उठाकर घर के अंदर चले जाते हैं। तभी इस घर के अंदर इस बग को एक शैडो दिखाई देती है जो कि एक मकड़ी की थी और वह कुछ उठाए थी। वह उसे देखता है तो समझ जाता है कि वह उसका दोस्त लेबर मकड़ी है। अब यहाँ पर ये सभी चींटियां दरवाजा खोलने लगती है और दरवाजा खोलने के बाद मकड़ी और बग दोनों अंदर पर आ जाते हैं। लाल चींटियों ने इनके घर को तोड़ने का काम जारी रखा था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि इस बग को पीछे से आकर कोई क्रिएचर पकड़ लेता है। वह जानवर बहुत बड़ा था। इसे खींचते खींचते पूरा घर गिर जाता है और वह जानवर उसके तले दबकर मर जाता है। फिर वह बग उस घर में से माचिस को उठाता है और लेकर जाने लगता है। अब वह सुरंग के रास्ते से होते हुए बहुत स्पीड से जा रहा था। तभी वह देखता है कि उसके दोस्त बग को कई मक्खियों ने घेर रखा वह जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तभी सभी घरेलू मक्खियाँ उसे देख लेती हैं और उसका पीछा करने लगती हैं। वह फूलों के बगानों के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और मकड़ी के जाले में छेद कर देता है। सभी मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे उड़ रही थी। वह और आगे जा रहा था तभी उसके सामने अचानक से एक कार आ जाती है। बग हट जाता है और सभी मक्खियाँ उसमें लड़कर मर जाती हैं। अब ये दोनों बग साथ हो गए थे। दोनों मिलकर माचिस की डिब्बी को उठाने लगते हैं। ये दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काली चींटियों का घर एकदम से तबाह हो गया था। लाल चींटियों ने आक्रमण जारी रखा हुआ था। हर एक आक्रमण से उनके घर को थोड़ा सा क्षत पहुँचती है। तभी ये दोनों माचिस की डिब्बी को लेकर चींटियों के ऊपर से जा रहे थे। सभी चींटियां इन्हें ही देख रही थी। काली चींटियों को भी इनसे कुछ उम्मीद थी। चींटियां इन्हें देखकर प्रोत्साहित कर रही थी। तभी ये माचिस की डिब्बी को लेकर चींटियों के छत के ऊपर आ जाते हैं। अब सारी चींटियां एक एक माचिस की तीली को जलाकर अपने अपने रॉकेट के पास पहुंच चुकी थी। अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। सारी लाल चींटियां उन्हें ही देख रही थी। काली चींटी ने रॉकेट में माचिस लगा दिया था। एक रॉकेट उड़कर ऊपर जाती है तभी सारी चींटियां रॉकेट में माचिस लगा देती हैं। सभी रॉकेट ऊपर से आकर लाल चींटियों के बीच में गिर जाती थी। लाल चींटियां मरने लगी और सभी लाल चींटियां भागने लगी। उनका लीडर ये नजारा देख रहा था और बहुत पछता रहा था। लाल चींटियों के बीच में बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी चींटियां बहुत सारी चींटियां
चींटियां एक साथ मरने लगती हैं। काली चींटियां भी बिना रुके आक्रमण पर आक्रमण किए जा रही थी। राकेट से एकड़ों की संख्या में उड़ रही थी, सभी चींटियां मर रही। उनके बीच में पड़े गोले दग रहे थे और सभी चींटियां मर रही थी। सभी कालीन चींटियां लाल चींटियों को भगाने के पास अपने रानी के पास जाती हैं और सारा चीज बताती हैं कि वह सभी चींटियां भाग गई हैं। अब काली चींटियों के घर के चारों तरफ बहुत सारी आग जल रही थी। तभी एक उड़ता हुआ फाइटर प्लेन आता है और आग को जंगल की सभी आग को बुझाने लगता है, क्योंकि ये आग जंगल में भी फैल गई थी। अब ये सभी काली चींटियां अपने लिए एक नया घर बना रही थी। रानी चींटी भी इनके पास बैठी। कुछ ही दिनों में इनका नया घर बनके तैयार होने वाला था। इसे आप लोग अब देख रहे होंगे और इस कहानी में वॉइस ओवर करते हुए मेरी जो भी गलती हुई होगी उसे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।